हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि हम करंट की जो सीरीज है वो बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आज उसी का शुभ दिन है जिसका आपको इंतजार था, वो अब खत्म हुआ। जैसे कि आज का टॉपिक ये रहेगा कि 2024 में पद्म पुरस्कार किन किन को मिले, ये करंट का टॉपिक रह सकता है। और कई अदर एग्जाम में भी, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। और स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि कई कई जगह पे इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, करंट का पोर्शन छोड़ते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लबासना तक चैनल के सफर में हमारे लिए हम लेके आए हैं 2024 का जो पद्म पुरस्कार है वो। जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है वो भारत का भारत रत्न है, और दूसरा पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार है। इसके अंदर कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी 3 कैटेगरी में दिया जाता है। कैटेगरी पहला हो गया पद्म विभूषण, दूसरी कैटेगरी होगी पद्म भूषण, तीसरी कैटेगरी होगी वो पद्म श्री। ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या क्या रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी यह रहती है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, किसी भी पुरस्कार की शुरुआत होती है, ठीक है, जैसे कि अपना भी जन्म हुआ है तो जन्म कब से हुआ उसको गिना जाता है। उसी तरह पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। सन 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई, ठीक है। अब इस 1954 में और यहाँ तक के दौर में बीच में ऐसे दौर आए जब ये पद्म पुरस्कार निलंबित कर दिए गए थे। तो उसका सन भी कभी कभी कोई स्टेट पीसीएस भी पूछ लेता है, यूपीएससी पूछता भी है या नहीं पूछता है पता नहीं, पर स्टेट पीसीएस में जरूर इसका एक क्वेश्चन छपता है। जो उसकी जो निलंबित करने की अवधि रही थी, जिसमें कौन कौन से ईयर में निलंबित कर दिए गए थे, निलंबित साल, ठीक है, तो वो थे आपके 1978, दूसरा था 1979, तीसरा था 1970, इसमें थोड़ा गैप रहा था बीच में, तो वो था जहां तक मुझे याद है 1993 समथिंग, और दूसरा था 1997। 4 साल ऐसे थे, इनको छोड़कर सब जगह सब ईयर में आपको जो पद्म पुरस्कार है वो दिए गए थे, ठीक है। ये निलंबित साल आप जरूर याद कीजिए, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। दूसरा था कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, नॉमिनेशन किस प्रकार होता है। कई ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में होंगे, ठीक है, और जिज्ञासु होना भी चाहिए स्टूडेंट को। अगर आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट को जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप चलते हैं अब कि उसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये है, कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको नॉमिनेशन कर सकता है, ठीक है, खुद से। इसमें अपवाद ये है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो इसमें खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करने की ये वेबसाइट है, भारत सरकार की वेबसाइट है www.award.government.in। इस पर जाकर आप कोई भी पुरस्कार है, भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार है, भारत रत्न हालांकि तो सिफारिश पर होता है, पद्म पुरस्कार ये नॉमिनेशन टाइप रहते हैं, इसमें आप जाके आप खुद का कर सकते हैं। इसमें अपवाद रहता है सरकारी कर्मचारी, ठीक है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शायद इतनी काफी है आज के लिए, परंतु अब इसकी बात की जाए हाल ही के दिनों की, हाल ही में बात की जाए तो हाल ही में अभी जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, पद्म विभूषण मिला दो, पद्म भूषण, पद्मश्री, उन सभी को मिलाकर टोटल 130 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 130 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण वो 5 जनों को प्रदान किए गए 2024 के संदर्भ की बात करें तो, ठीक है। पद्म विभूषण जो 5 जनों को दिए गए, पद्म भूषण
सॉरी 117 पद्म भूषण मतलब 17 जनों को दिए गए हैं। और पद्मश्री की बात करें पद्मश्री वो दिए हुए 110, मतलब ये इतनी हस्तियां है, भारतीय भी है विदेश भी है, ठीक है, उनको दिया गया है 110। इसमें भी एक लिमिट रहती है, सॉरी ये 132 है, 132 है, ठीक है, ये 132 है, मिस्टेक से हो गया था। पद्म भूषण 5 जनों में दिया, पद्म भूषण दिया गया 17 को, पद्मश्री दिया 110 जनों को। इसमें अब शामिल, अब आपके मन में ये भी सवाल होता होगा केवल भारतीयों को मिलते हैं, केवल विदेशियों, मरणोपरांत सब सम्मिलित करके। अब इसमें भारतीय परंपरा जो चली आ रही है, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में बात हो रही है, जो भारतीय परंपरा चली आ रही है वो लिमिट रहती है, केवल आप 130 जने उनको ही दे सकते हैं। इसमें तो 132 हो रहे हैं, ठीक है। इसमें भी एक अपवाद है, इसमें अपवाद क्या है, मरणोपरांत प्लस विदेशी, मरणोपरांत प्लस विदेशी नागरिकों को छोड़कर 130 दिया जा सकता है, परंतु जो भारत सरकार ने घोषणा की 132 की, कल दिया गया है 9 तारीख को, वो दिए गए हैं, मरणोपरांत भी शामिल है उसमें और विदेशी भी शामिल है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में इनडायरेक्टली आ जाते हैं और ऐसे आप नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। क्षेत्र की बात करें, कला, साहित्य, विज्ञान, योग हो गया, व्यापार या कारोबार, संगीत हो गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्षेत्र, एक बार आप देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट है इसकी। ये जो मोटे मोटे क्षेत्र है इसमें ये दिए जाते हैं, ठीक है। कला के क्षेत्र में हो गया, साहित्य, विज्ञान, योग, व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसमें वर्तमान में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, किस राज्य ने अग्रणी भूमिका निभाई है, सर्वाधिक पद्म पुरस्कार है, जो पद्म भूषण भी हो गया, पद्म विभूषण भी हो गया, पद्मश्री, कौन से राज्य के खाते में गए हैं सब सर्वाधिक की बात करें तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य ने इस बार 2024 के संदर्भ में बात करें, महाराष्ट्र राज्य ने सर्वाधिक पद्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं, सर्वाधिक, ठीक है। इसकी संख्या शायद 17 के तकरीबन है, एक बार आप देख लीजिएगा। दूसरी अगर बात करें हम, महिलाओं की कितनी भूमिका है, कितनी महिलाओं को मिला है वर्तमान में, महिलाओं को ऐसी 30 महिलाएं, कितनी 30 महिलाएं जिनको ये सम्मान दिया गया है, पद्म पुरस्कार 30 महिला ऐसी है जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें बात करें विदेशी कितने हैं, विदेशी देखो कौन कौन से, एक इसमें पापुआ न्यू गिनी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनको मिलाकर बात करें तो 8 विदेशी है जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये वही विदेशी जिनकी हम बात कर रहे थे, मरणोपरांत प्लस विदेशी, जो भारतीय परंपरा चली आ रही है कि 130 दे सकते हैं, पर भारत सरकार ने 132 की घोषणा की है, ठीक है। तो उसमें विदेशी शामिल है, इसलिए 132 है, वरना 30 ही रहते हैं, 130 ही रहते हैं, तो विदेशी है वो 8 की है। अब बात आपके मन में ये होता है कि इसकी घोषणा कब की जाती है, पद्म पुरस्कार तो दिया जा रहा है परंतु घोषणा कब की जाती है, तो घोषणा इसकी रहती है 26 जनवरी की, 26 जनवरी, जिसको आप गणतंत्र दिवस भी बोलते हो। अब ये पूरा हो गया। अब पद्म पुरस्कार किसके अंडर में आता है, कोई मंत्रालय इसका हेड होता होगा, ठीक है। तो इसका मंत्रालय रहता है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय इसका हेड रहता है। किसके द्वारा दिए जाते हैं,
तो दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में अपने राष्ट्रपति कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, वर्तमान में अपने राष्ट्रपति हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करें हम, मोटा मोटा तो कवर कर लिया हमने, फिर भी अगर बात करनी है, नॉमिनेशन की बात हो गई, ठीक है, कितने स्तर पर दिए जाते हैं, कितने स्तर पर दिए जाते हैं, नॉमिनेशन की बात हो गई, ठीक है, किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, कला, साहित्य, संगीत, ठीक है, योग हो गया, ठीक है। आप बोल दो योग तो अमूर्त कला है, संगीत भी तो अमूर्त है, ठीक है, तो इसी क्षेत्रों में दिया जाता है, कारोबार हो गया, व्यापार हो गया, अनेकों क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। फिर 2024 पद्म पुरस्कार की यहाँ पे ऐसे इस क्षेत्र में दिए जाते हैं। और उसकी अगर बात करें आगे बात करें निलंबित की बात कर दी गई हमने, कब शुरुआत हुई, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देख ली, ठीक है, कौन सा राज्य ने अग्रणी भूमिका निभाई, किस किस राज्य ने कौन से क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, वो हमने देख लिया, ठीक है, कितने विदेशियों को मिला, कितने महिलाओं की भूमिका रही। और अपने जो वेंकैया नायडू है, पहले जो अपने उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है वो जो अपने राज्यसभा रहती है, राज्यसभा का सभापति भी रहते हैं वो, ठीक है, तो उनको भी मिला वेंकैया नायडू जी को, वेंकैया नायडू जी अपने उपराष्ट्रपति रह चुके, उनको भी मिला है, ठीक है। इतने स्तर पर अपने सवाल आ सकता है। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी के लिए आपका एक वीडियो मतलब उपयोगी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। तो 2024 के पद्म पुरस्कार संबंधित एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू।